डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल हो रहा इजाफा। सिर्फ गुज़िश्ता 13 दिनों में ईंधन 8 रुपये फी लीटर हुआ महंगा। कल एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे फी लीटर किया गया इजाफा। मुल्क के 120 मेंबरान पार्लियामेंट ने सरकारी इदारों की निजीकारी के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखा खत। मुल्क के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर RINL को प्राइवेट न करने की दरख्वास्त की। खत लिखने वालों में कांग्रेस, तृणमूल, DMK, BSP, शिवसेना, CPI और दीगर अपोजिशन जमातों के MP शामिल थे। बीजेपी के बाद अब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने भी मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज तेज पर किया एतराज। राज ठाकरे ने मसाजिद के लाउड स्पीकरों को रोकने का मुतालबा हफ्ते की रैली के दौरान किया और कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो मसाजिद के बाहर स्पीकर पर हनुमान चालीसा बुलंद आवाज में चलाए जाएंगे। पंजाब में शानदार फतह के बाद आम आदमी पार्टी ने अब नजरें गुजरात पर गाड़ दी, जहां केजरीवाल ने भगवत मान के साथ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा कर तिरंगा यात्रा के नाम से एक रोड शो भी किया। इस साल के आखिर में होंगे गुजरात के इंतखाबात। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े की वजह से पैदा हुआ बहरान को देखते हुए कर्नाटक बोर्ड ऑफ औकाफ ने लिया बड़ा फैसला। बाहिजाब बच्चियों को स्कूल और कॉलेजेस से निकाल बाहर करने के बाद औकाफी इमलाक पर लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेजेस तामीर करने का मंसूबा। गड़ी पाड़वा के मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने GST महकमे की इमारत का रखा संग बुनियाद। इस मौके पर कहा कि महाविकास अखाड़े हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं। तीनों पार्टियों के लीडर्स के ताउन से रियासत की तरक्की का काम जोरों शोरों से जारी, जिसकी वजह से अपोजिशन खुसूसन BJP में है हलचल। श्रीलंका में माशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम का सवाल जवाब देने लगा, जिससे मुल्क में आगजनी, तशद्दुद, एहतजाज, सरकारी इमलाक में तोड़ फोड़ का सामना। हालात के संगीनी चलते सदर ने श्रीलंका में हंगामी सूरत हाल का किया ऐलान। जमानत पर रिहा नरसिंहानंद ने फिर एक बार महापंचायत में हिंदुओं से मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने को कहा और कहा कि भारत में कोई मुसलमान वजीर आजम बना तो 40% हिंदू मारे जाएंगे। ये हिंदुओं का मुस्तकबिल है।